अस्सलाम वालेकुम, आप सबको वेलकम करेंगे ताज़ा वेदर अपडेट की स्क्रीन पर। मैं हूं आदिल अजीज़ खानज़ादा। इस दुआ के साथ इस वीडियो को शुरू करेंगे कि जून का महीना जो शुरू हो रहा है ये आप सबकी ज़िंदगियों में भी अच्छा साबित हो और मौसम के हालात बेहतर हों, क्योंकि मई का महीना जो ख़त्म हुआ ये अच्छा साबित नहीं हुआ। आपने देखा कि जानी नुकसान भी हुआ बड़े पैमाने पर बहुत से इलाकों में, और वहीं पर माली नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हुआ। शदीद किस्म की आंधी, तूफ़ान, तेज़ हवाएं और बारिश जैसी सूरत हाल भी देखने को मिली। वहीं पर पाकिस्तान के बहुत से इलाके इन शदीद गर्मी की लहर के दौरान मुतासिर होते रहे। अब जो जून का महीना शुरू हो रहा है ये इस बात की दस्तक दे रहा है कि मानसून आने वाला है। मानसून के अंदर पाकिस्तान में कितनी बारिश होंगी, अपडेटेड वर्जन है ये मानसून 2025 से मुतालिक, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था। आपकी उलझन काफ़ी बड़ी हुई होगी और आपकी कमेंट्स देखकर मुझे वाकई अंदाज़ा होता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी कर रहे हैं कि कब बारिश होगी, कराची वाले ख़ास तौर पे। ये उलझन गुज़िश्ता 2 दिन से मज़ीद बढ़ गई है। उसकी वजह ये, जब से पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट का आउटलुक आया उसके बाद से रोज़ आए दिन पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो कराची का नाम लेकर, कभी सिंध का नाम लेकर ब्रेकिंग न्यूज़ चला रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि कराची में कोई कह रहा है 45%, कोई कह रहा है 30%, कोई कह रहा है 40%। इस तरह की मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। आपने देखा ही होगा कि ज़ायद बारिशें हो सकती हैं, फ्लडेड सिचुएशन हो सकती है कराची में और सिंध के बाकी इलाकों में। क्या सदाकत है? क्या ऐसा किसी ने कहा है? क्या पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट ने 29 मई 2025 के आउटलुक में ये सब बातें की हैं? अभी सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपके सामने। आप खुद भी चेक कर लीजिएगा जाके उनकी साइट पे। ये देखिए ज़रा, पहले ये चीज़ क्लियर करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पढ़ के सुना देता हूं आपको, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ड्यूरिंग द फोरम PMD released the monsoon outlook 2025, forecasting normal to slightly above normal rainfall over central and southern Pakistan, with enhanced rainfall in northeastern Punjab and Kashmir. Northern KPK and Gilgit-Baltistan are expected to receive normal to below normal rainfall, while above normal temperature are likely across the country. अब यहाँ पर कहाँ कराची का जिक्र हुआ है? कहीं कराची का जिक्र नहीं है। आपने खुद भी पढ़ लिया, मैंने भी आपको पढ़ के सुना दिया। यहाँ एक लफ्ज़ है जिसको ब्रैकेट में बंद कर दिया है सूरत हाल को, वो है साउदर्न पाकिस्तान। इसमें कराची भी आता है, इसमें सिंध का पूरा आपका सूबा आता है, इसमें जो जनूबी पंजाब है वो भी आता है, इसमें बलूचिस्तान भी आता है। लेकिन देखें, बात यह है कि अभी इतना नैरो डाउन होकर कोई प्रिडिक्ट नहीं करेगा कि कराची की डायरेक्टली प्रिडिक्शन कर दी जाए, क्योंकि मानसून शुरू ही नहीं हुआ है। अगर कोई कर रहा है तो उस पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। हमने भी आपको लास्ट वीडियो में यही बात समझाई थी कि कंडीशंस को लेकर प्रिडिक्शन हो सकती है, लेकिन ये कहना कि इतने % बारिश कराची में ज़्यादा होगी, बिल्कुल बेवकूफ़ी है। इस तरह की बात अभी कोई भी नहीं कर सकता है। पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट ने भी प्रोफेशनल तरीका इस्तेमाल करते हुए नैरो डाउन नहीं किया, बल्कि पूरे एरिया को जो साउदर्न पाकिस्तान है उसका जिक्र कर दिया। अब देखिए, समझिए इस बात को, लेटेस्ट स्टेटस मानसून का। इस बार वही बात जो मैंने पहले कही थी कि हम एनसो कंडीशन के साथ 80 to 85% मानसून को एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। वहीं पर अभी जो उलझन बरकरार है वो इंडियन ओशन डायपॉल की है, क्योंकि इम्कान ये है कि आने वाले दिनों में जो जुलाई का महीना होगा स्पेशली, उसमें वो नेगेटिव फेज की तरफ चला जाएगा। तो फिर जाहिर है कि बेहतर कंडीशन होगी और बेहतर हम इसको एनालाइज भी कर सकेंगे। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि जो पाकिस्तान जहाँ पर ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं, जो इस वक्त लग रहा है, उनमें जो इलाके शामिल हैं वो नोट कर लें। अब बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के सूबे पंजाब के जो शुमाली इलाके हैं, जिनमें चकवाल, आपका ये सरगोदा का इलाका है, जेहलम का इलाका है, फिर ये जो अटक का इलाका है ये, और रावलपिंडी, इस्लामाबाद, यहाँ पर शदीद किस्म की बारिशें इस बार मुतवक्के हैं मानसून 2025 के 3 महीने के पीरियड के अंदर, स्पेशली अगस्त के अंदर, जुलाई और अगस्त के अंदर ये सूरत हाल हो सकती है। ये बात पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल आउटलुक में कही गई। वहीं पर आज़ाद कश्मीर में भी शदीद बारिशें हो सकती हैं। ये भी बताया जा रहा है कि सेंट्रल पार्ट्स जो हैं पाकिस्तान के और जो साउदर्न पार्ट्स हैं वहाँ पर भी मामूल से ज़ायद बारिशें, स्लाइटली का लफ्ज़ यूज़ किया है तो समझिएगा 20% ज़ायद बारिशें। ऐसा नहीं कहा कि बहुत ज़्यादा मामूल से ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, तो हम चीज़ों को मिसलीड नहीं करेंगे, सिचुएशन को समझेंगे। यहाँ ब्रेकिंग न्यूज़ वाली चीज़ नहीं है, आपको एक्चुअल चीज़ समझाई जा रही है। अब ये जो सिंध है यहाँ की बात करते हैं। देखिए, कराची और कराची के साथ साथ सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद, सिंध के बाकी इलाके नवाबशाह, मीरपुर ख़ास, टंडो एलायार और वहीं पर सक्खर की तरफ चले जाएं, तो अभी तक जितने भी मॉडल्स हमने देखे हैं वो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि नवाबशाह और सक्खर जो है वो मोस्ट हॉट स्पॉट होंगे LPA के लिए।
जब तक कोई एलपीए नहीं बनता ये फैसला नहीं हो सकता वो एलपीए सिंध के किस इलाके में जाएगा, उसका मुमकिन ट्रैक क्या होगा, ये कोई भी नहीं बता सकता। ये ज़रूर है कि एनसो कंडीशंस के साथ हमें ये लग रहा है कि सिंध के जो वस्ती इलाके हैं और सिंध के जो ख़ास तौर पे स्पेशली जो बालाई इलाके हैं, सखर डिवीज़न है, वहाँ पर कुछ कंडीशन ज़्यादा बेटर हो सकती है मानसून की प्रोग्रेस के हवाले से। वहाँ पर तेज़ बारिशें ज़्यादा हो सकती हैं। और जो कराची समेत सिंध की साहली पट्टी है, यहाँ पर एक कंडीशन ये हो सकती है कि एलपीए हो सकता है यहाँ पर आए, लेकिन उसके हिट और मिस करने की सिचुएशन हो सकती है। एक तरफ ये जो मगरबी हवाओं के सिलसिले हैं ये इंटरप्ट कर सकते हैं, ईरान पर हाई प्रेशर वगैरह की सूरत हाल दोबारा देखने को मिल सकती है, जिससे हमें दोबारा वही सूरत हाल देखने को मिल सकती है जिससे एलपीए या तो कराची के पास से गडानी से समुंदर में चला जाए, या फिर कराची के बिल्कुल साउथ से समुंदर में चला जाए, और या फिर कराची के ऊपर आ जाए जिसमें कराची में अच्छी बारिशें हो सकती हैं। ये है वो हिट और मिस जो लफ्ज़ मैंने गुज़िश्ता अपडेट में यूज़ किया था। तो ये अभी कोई नहीं कह सकता कि कितने परसेंटेज में बारिश कराची में हो सकती है, और एक एवरेज अमाउंट अगर मैं बता दूं ना सिंध का, वो 300 से 350 मिलीमीटर है ओवरऑल पूरे मानसून के अंदर। ये एक एवरेज अमाउंट है। अब इससे अगर एक्सीड करता है पूरे यानी कि सीज़न के अंदर 3 महीने के, उसे अबव नॉर्मल रेंज समझा जाएगा। अगर पूरे सीज़न के अंदर 300 मिलीमीटर बारिश पूरे सिंध में होती है तो फिर जाहिर है कि ये एक नॉर्मल रेन होगी। अगर 20% भी ज़्यादा होती है तो हम समझ सकते हैं कि तकरीबन 400 450 मिलीमीटर, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है, क्योंकि हम लालिनिया वाले मानसून में, जो कि 2020 वाली कंडीशन थी, उसमें इस मानसून को एक्सपीरियंस नहीं करने जा रहे हैं। ये बातें समझाने का मकसद ये है कि जो आप ये ब्रेकिंग न्यूज़ सुन के कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, उनमें ज़रा सी बात बताई जाती है, पूरी बात बताई नहीं जाती, और आप उलझन का शिकार होते हैं कि ये क्या बात बताई जा रही है। और फिर जो प्रेस रिलीज़ है, जो सोर्स है बेसिकली जहाँ से ख़बर आती है मीडिया के पास, उसमें जो बात की जा रही है वो, और जो ब्रेकिंग न्यूज़ पढ़ के एंकर्स बता रहे होते हैं, उसमें एक साफ तजाद होता है और समझ से बाला तर है कि उस ब्रेकिंग न्यूज़ को कौन कैसे दे रहा होता है। खैर, ये एक अलग चीज़ है, पाकिस्तानी मीडिया हाउसेस में कैसे काम होता है वो उनको पता है। ये अपडेट आपके लिए बहुत ज़रूरी थी, जो आपकी उलझन थी। होप्स हो कि वो काफ़ी हद तक ख़त्म हुई होगी। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें ताज़ा वेदर अपडेट।